नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीटेट एग्ज़ाम है वो कब से होगी, आपकी 20 अगस्त से है ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, 20 अगस्त को आपकी एग्ज़ाम होगी। पहले ऑनलाइन होती थी, अब आपकी ऑफलाइन एग्ज़ाम कर दी गई है। ज़्यादा समय आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है, तो इसी को देखते हुए यहाँ पर देखिए, चाहे वो ऑफलाइन एग्ज़ाम हो या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, है ना, दोनों में देखा होगा आपने प्रसिद्ध व्यक्ति यानी कि अल बरूनी से प्रश्न पूछा गया है, या फिर बछेंद्र पाल, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम जेम्स, कर्णव मल्लेश्वरी, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कि आपको जो एनसीईआरटी बुक है 3rd, 4th, 5th में देखने को मिलेंगे। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिया तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपके पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में पूछे जाते हैं ना। तो यहाँ पर जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। हर एक प्रश्न को समझाया जाएगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। कुछ प्रश्न जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, लिए गए हैं ना। तो सबके एक एक प्रश्न लिए गए हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है, उनके बारे में समझाया भी जाएगा। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ये फ्री में आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो भी वहाँ पर आसानी से आप जुड़ सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ज्वाइन हो जाएगा। साथ में हमारे ऐप के बारे में आपको बता देते हैं, ऐप पर जुड़ जाइएगा। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 20 अगस्त यानी कि लगभग 20 से 25 दिन आपके मात्र बचे हुए हैं। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। तो वहाँ पर 30 टेस्ट आपको मिलेंगे। कितने? टोटल 30 टेस्ट आप लगाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वहाँ पर, टेस्ट के माध्यम से आपको दिए गए हैं। तो टेस्ट परचेस कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। रामबाण पीडीएफ आप खरीद सकते हैं, जो ऑनलाइन पेपर हुए थे उन पेपर को भी आप खरीद सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे तो भी आप हमारे ऐप पर चले जाएंगे और डाउनलोड वहाँ से कर लीजिएगा। कोई सी भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर मैंने एक नंबर दिया हुआ है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। सारी जानकारी आप उस नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, अल बरूनी से ये प्रश्न पूछा गया था आपके सीटेट एग्जाम में कि अल बरूनी एक यात्री है जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था। इसके बारे में आपको जो 3 कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है कि भाई सही कथन कौन सा है, इनके बारे में सही जानकारी कौन सी दी गई है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए, पहला विकल्प है कि अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पहले किया था। तो बिल्कुल सही है, जो अल बरूनी है ये भारत का जो भ्रमण किया था इन्होंने, वो हजारों वर्षों पहले किया था। तो पहला विकल्प आपका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया, है ना। ऐसा आप निशान लगा लीजिएगा जब भी आपका पेपर हो, है ना, क्योंकि ऑफलाइन है, पेपर आपके पास होगा। बी वाला विकल्प है कि उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाया गया। देखिए, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा, जो अल बरूनी है इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम है किताब, है ना। एक कॉपी पेन ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो। किताबी उल हिंद, है ना, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में इन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा था जो कि उनके जो देश है ना, उससे बहुत भिन्न है। उनमें जो विशेष रूप से लिखा था वो पानी के बारे में लिखा था। पानी का जो तालाब होता है, पानी को एकत्र करने के लिए जो बनाया गया तालाब है, उसके बारे में लिखा गया था। तो आपका जो बी वाला विकल्प है ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। तीसरा विकल्प देखते हैं कि हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल सही है, हमारे इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ, उनकी जो पुस्तक है किताब उल हिंद, इसमें काफ़ी कुछ मिलता है। तो उनके इतिहास, जो हमारा इतिहास है उसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ए बी सी तीनों ही सही है। तो इसके माध्यम से हमारा आंसर कौन सा सही होगा? कोर्ट में आंसर देना था, तो तीसरा वाला विकल्प हमारा सही होगा। देखिए, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे देता हूँ, यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है। तो देखिए, सबसे पहले हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका 1973 ईस्वी में। कब हुआ था? 1973 ईस्वी में। यदि जन्म के बारे में पूछे, जैसे कोर्ट में दिया हुआ है, ऐसे आगे से आगे भी आपसे पूछा जा सकता। तो याद रखिएगा, जन्म 1973 में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1048 ईस्वी में। कब हुई थी? 1973 में इनका जन्म हुआ था ईस्वी में, और मृत्यु 1048 ईस्वी में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि अल बरूनी हजारों से भी ज़्यादा साल पहले भारत आए थे। ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ से आए थे इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आए थे ये उज्बेकिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? यहाँ लिख देता हूँ मैं, उज्बेकिस्तान से ना।
उज्बेकिस्तान से ये आए थे। थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, उज्बेकिस्तान से ये आए थे। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है ना। और इनके जन्म पर हमारा जो भारत सरकार है उन्होंने एक डाक टिकट भी जारी किया था। वो कब किया था तो याद रखिएगा, है ना, उनके जन्म के 1000 साल बाद किया था, 1973 में। कब किया था? 1973 में। याद रखिएगा 1000 साल यहाँ पर पूरे हो चुके, तो 1973 में भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। तो इस सन भी आपको याद रखना है ना। तो कुछ जानकारी थी अल-बरूनी के बारे में, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे, इसका आंसर क्या होगा आपका? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका माउंट एवरेस्ट से संबंधित, है ना। किससे संबंधित है प्रश्न आपका? माउंट एवरेस्ट से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। तो पहले हम प्रश्नों को पढ़ेंगे, चारों विकल्पों को पढ़ेंगे, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। देखिए माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, फिर आपको यहाँ पर चारों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला है कि यहाँ हमारे देश का भाग है, तो ये हमारे देश का भाग नहीं है। कहाँ का है? आप सभी को पता होगा ये कहाँ का भाग है। तो ये आपका नेपाल का भाग है। कहाँ का है? नेपाल का है ना। कहाँ का है? नेपाल का है, हमारे देश का भाग नहीं है। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया, है ना। धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, इत्मीनान से समझिएगा हर प्रश्न को, है ना। बी वाला विकल्प है, इसकी ऊंची जो इसकी चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8900 मीटर। देखिए यहाँ पर आज 8900 मीटर बिल्कुल करेक्ट है ना। आपको आपने पढ़ा होगा इसकी चोटी कितनी है, 8848 भी पढ़ा होगा, कहीं कहीं 8850 भी पड़ा होगा। तो देखिए 8848 भी सही है, 8850 और 8900 मीटर भी आपकी सही है, सभी मीटर में, है ना। तो जहां पर 8848 दे देंगे वहां पर ये तीनों विकल्प अलग अलग आपको मिलेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा 48 भी सही है, 50 भी सही है और 900 भी सही, क्योंकि ये एक राउंड फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो इसकी चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8900 मीटर है। यदि इस प्रकार कूट में आपसे पूछे तो आपका बिल्कुल ये करेक्ट होगा, इनकी बी वाला विकल्प आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा विकल्प क्या है? बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। तो आप सभी को पता होगा, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। जो बछेंद्री पाल है वो भारत की पहली महिला है। और विश्व की कौन सी महिला है? आपकी 5वीं है ना। विश्व की कौन सी है? 5वीं महिला है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो तीसरा वाला जो विकल्प है ये भी क्या होगा आपका? बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। डी वाला विकल्प देख लेते हैं। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो सर्वप्रथम 23 मई 1994 की दोपहर को फहराया गया था। तो जो फोर्थ वाला विकल्प होगा आपका गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो सर्वप्रथम हमारे जो चोटी है ना, और हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो सर्वप्रथम 23 मई 1994 को नहीं फहराया गया था। ये फहराया गया था, यहाँ लिख देता हूं मैं, 20 मई 1965, है ना। 20 मई 1965 को फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज। अब किसके द्वारा फहराया गया था? तो भारतीय सेना के जो कैप्टन है, कौन है? अवतार सिंह चीमा, है ना। कौन है ये? अवतार सिंह चीमा, इनके द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कब फहराया गया था? 20 मई 1965। ये 9 लोगों की टीम थी इनकी कुल, है ना। उनमें ये कैप्टन थे, इनके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। कब फहराया गया था? 20 मई 1965 को। कुछ जानकारी और है माउंट एवरेस्ट से संबंधित, उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई के बारे में मैंने आपको बता दिया है। बात करें नेपाल में इसका नाम क्या है ना, ये इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो क्या है इसका नाम? सागर माथा है। क्या है? सागर माथा, है ना। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। अब तिब्बत में भी इसका नाम क्या है? तो तिब्बत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, शायद ये नीचे जगह है, हाँ, है ना। यहाँ पर उत्तर में आपको पहले बता देता हूँ। देखिए बी वाला और सी वाला दोनों ही करेक्ट है, बाकी ए और डी गलत है। तो बी और सी कहाँ पर है? तो बी और सी आपका यहाँ पर है, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका गलत होगा। सॉरी, जो बी वाला विकल्प है ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो जानकारी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आसानी से आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं। तो कुछ जानकारी है जो मैं यहाँ पर खाली जगह पड़ी हुई है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए तिब्बत में इसका नाम क्या है? थोड़ी सी हैंडराइटिंग मेरी इसमें ऐसे ही आती है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तिब्बत में क्या है? चोमुलुंगमा। क्या है? चोमोलुंगमा, ये आपका तिब्बत में नाम है। कहां पर है? तिब्बत में है। तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है ना। यदि पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा कौन था? एडमंड
एडमंड हिलेरी का नाम आपने सुना होगा, और एडमंड हिलेरी और नेपाली तेनजिंग, कौन थे? तेनजिंग नोर्गे, है ना। इनका नाम याद रखिएगा। सन वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन सन में यहां पर लिख देता हूं 29 मई 1953, है ना। पहली बार जो चढ़ने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे आपके? एडमंड हिलेरी और नेपाली तेनजिंग नोर्गे थे। कब चढ़े थे? 29 मई 1953, है ना। याद रखिएगा, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये आपके मतलब कि कहते व्यक्ति में आ जाएंगे, है ना। और महिला के बारे में पूछे कि भाई महिला कौन थी पहली चढ़ने वाली, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनका नाम था जुंगो तोबई। कौन थे? जुंगो तोबई। कब चढ़ी थी? तो ये चढ़ी थी 16 मई 1975। कब? 16 मई 1975 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली महिला थी, है ना। व्यक्ति के बारे में पूछे तो आपका हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे हैं, और महिला के बारे में पूछिए तो वो जुंगो ताबेई है ना। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अवतार सिंह चीमा 20 मई 1965 को इन्होंने चढ़ाई की थी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। सबसे ज़्यादा बार यदि पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा बार किसके द्वारा चढ़ाई की गई थी, यानी कि रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो है कामी रीटा, है ना। कामी रीटा, है ना। कितनी बार चढ़ी थी? तो 25 बार अभी तक के चढ़ चुकी है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किसके नाम है? कामी रीटा के नाम है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछे कि भाई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन सी है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। वो है आपकी पूर्णा, क्या नाम है? पूर्णा मालवत माउंट, है ना। मालवत, है ना। पूर्णा मालवत, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है ना। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो ये माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। माउंट एवरेस्ट किसका हिस्सा है? यहां पर देखिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूं कि ये क्या भारत का हिस्सा है, तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का। भारत के बारे में बता चुका हूं, तिब्बत का नहीं, म्यांमार का नहीं। कहाँ का है? नेपाल का हिस्सा है। कहाँ का है? ये नेपाल का हिस्सा है ना। चलिए, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका? तीसरा वाला। माउंट एवरेस्ट के बारे में मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण यानी कि जो माउंटेनियरिंग के ग्रुप के लीडर निभाते हैं। जो निभाने वाली प्रक्रिया है उनके बारे में आपको बताना है। सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पर हम एक एक विकल्प पढ़ेंगे और सही विकल्प का चयन भी एक साथ में करते चलेंगे। कूट में आपको आंसर देना है ग्रुप के आगे चलने, ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ग्रुप जो है, जो लीडर है वो पीछे चलेगा और जो ग्रुप है वो आगे चलेगा, है ना। तो उसकी जिम्मेदारी क्या है? ग्रुप के पीछे चलना, ताकि जो उनके साथी है वो आगे चले। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सोल्यूशन उसको जो ग्रुप का लीडर है वो करता है ना। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल गलत होगा। बी हम पढ़ लेते हैं। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है। जो प्रतिभागी चढ़ नहीं सकते हैं, है ना, कुछ उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन करेगा जो ग्रुप का लीडर है। उनको इस प्रकार से नहीं कहेगा कि आप रुक जाएं, चढ़े नहीं, इस प्रकार से वो नहीं कह सकता, है ना। जो उनको प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन वो करेगा। तो बी वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। तीसरा देखेंगे, सामान उठाने में प्रतिभागी की सहायता करना, बिल्कुल करेक्ट होगा तीसरा। फोर्थ है, प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये भी आपका लीडर का काम होगा। जो अस्वस्थ है उसका ध्यान रखना और ग्रुप के उचित भोजन की व्यवस्था करना, ये भी ग्रुप लीडर का काम है। किसका काम है? ये ग्रुप लीडर का काम है। तो ये 5 व्यवस्था थी जिसके बारे में आपको सही विकल्प का चयन करना था। तो सही क्या है आपका? सी, डी और ई। सी, डी और ई किस में है? दूसरे वाले विकल्प में, और यही आपका राइट आंसर होगा, है ना। चलिए, और माउंट एवरेस्ट के बारे में तो मैंने सारी जानकारी आपको दे ही दी है ना। तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका कैप्टन राकेश शर्मा। देखिए, इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है आपसे। कौन सा प्रश्न है कि कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? कब की थी? सन पूछा गया है ना। इनके बारे में सारी जानकारी दूंगा, है ना, इत्मीनान से, और आपको आराम से सुनना है। कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? 81 में, 82 में, 83 में या फिर 84 में? कब की थी? इसके बारे में आपको बताना है।
तो वो की थी आपकी 3 अप्रैल 1984। कब की थी? 3 अप्रैल 1984, यानी कि फोर्थ वाला जो विकल्प होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, यानी कि संपूर्ण जानकारी मैं दे देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं रहे। ये भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे, है ना। भारत के प्रथम, याद रखिएगा, यदि पूछे कि भारत के प्रथम और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ये विश्व में इनका नाम कितने पे है? 138वें नंबर पे है, लेकिन ये भारत के क्या है? प्रथम व्यक्ति हैं, है ना, राकेश शर्मा। ये आपको याद रखना है। जन्म कब हुआ था इनका? तो जन्म की हम बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 1949 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के पटियाला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के पटियाला, है ना, इसमें इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, यदि आपसे राज्य पूछे तो पंजाब है और वहाँ का स्थान पूछे तो पटियाला है ना। और ये भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट है। कौन है? राकेश शर्मा। ये क्या है? भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट है। और यहाँ 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान, यदि अंतरिक्ष यान है ना पूछा जाता है, अंतरिक्ष यान के बारे में पूछे कि ये तो गए थे 3 अप्रैल 1984 को, लेकिन उस अंतरिक्ष का जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम क्या था, है ना, उसके बारे में पूछे तो उसका नाम था सोयज, है ना, सोयज T11। क्या था उसका नाम? सोयज T11 उस अंतरिक्ष यान का नाम था। याद रखिएगा, कब गया था? 3 अप्रैल 1984 को, है ना। सन आपको याद रखना है, साथ में उसका नाम भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। और ये धरती पर कब लौटे थे, कितने दिन बाद लौटे थे? तो ये लौटे थे 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट, है ना। स्पेशल स्टेशन सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद, है ना, किसमें बिताने के बाद? सॉल्यूट 7 में बिताने के बाद यहाँ धरती पर लौट आए थे। 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट, ये आपको समय एक बार ध्यान रख लीजिएगा, कोर्ट में पूछा जा सकता है। साथ में इनको देखिए अशोक चक्र से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? 1984 को ही किया गया था, है ना। याद रखिएगा, यदि पूछे कि भाई इनको अशोक चक्र से सम्मानित कब किया गया था तो 1984 को किया गया था, या फिर पूछे कि 1984 में भारत सरकार द्वारा इनको किस चक्र से सम्मानित किया गया था तो अशोक चक्र से किया गया था। इस प्रकार से प्रश्न आगे आपसे पूछे जा सकते हैं ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी सारी बातें आपको राकेश शर्मा से संबंधित मैंने आपको बता दी है, याद रखिएगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया 1984 होगा, है ना। आगे का प्रश्न आपका ये भी राकेश शर्मा से संबंधित है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। यदि याद हो तो आप करेक्ट आंसर यहां पर कर सकते हैं। देखिए, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में अपनी ऐतिहासिक यात्रा करने के लिए निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया था? अंतरिक्ष यान, ये भी आपकी सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको अंतरिक्ष यान के बारे में बताया था। क्या वो अपोलो 11 है, प्रोग्रेस फर्स्ट है, सोयूज T11 है, या फिर सॉल्यूट 7 है? तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? सोयूज T11, है ना, ये अंतरिक्ष का नाम था। और सॉल्यूट 7 क्या है? ये सॉल्यूट जो 7 है ये एक स्पेस स्टेशन है ना, जिनकी मदद से ये धरती पर लौटे थे। और कितना समय रहे थे? 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट, है ना। तो यहाँ पर अंतरिक्ष यान के बारे में पूछा गया है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? सोयूज T11 होगा। तो जितनी जानकारी मैंने राकेश शर्मा से संबंधित दी है वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला? यहां पर देखिए, भारतीय महिला के बारे में पूछा गया है। कौन है यह आपको बताना है। सामना पांडे है, कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है, या फिर प्रेम माथुर है? सभी को पता है। देखिए, महिला के बारे में पूछा, ये विशेषकर ध्यान रखिएगा, पूछा किसके बारे में गया है तो वो कौन है? आपका कल्पना चावला, है ना। ये भारतीय महिला है, ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। कौन? कल्पना चावला। इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए, जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में। कब हुआ था? 17 मार्च 1962 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? करनाल। और यदि राज्य पूछे तो वो है आपका हरियाणा, है ना। हरियाणा राज्य के करनाल में इनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 को। ये आपको याद रखना है, ये भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री थी। इसके बारे में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। और ये भारतीय मूल की
अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। कहाँ की? भारतीय मूल की, यानी कि ये भारतीय मूल की थी, लेकिन कहाँ की थी? अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 1988 में कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? AIMS भी कहा जाता है। इन्होंने अपने जो व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की थी, कहाँ से की थी? नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से। इतना आपको याद रखना है, लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम बात करें तो इन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन की जो शुरुआत है वो कब की थी, है ना, और उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, और कितने सदस्य वहां पर गए हुए थे। तो सबसे पहले हम सन की बात करें तो सन होगा आपका 19 नवंबर 1997। 19 नवंबर 1997 में इन्होंने अपने पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान, है ना। उस अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो उस अंतरिक्ष यान का नाम था STS और आगे क्या था? 87, है ना। ये अंतरिक्ष यान का नाम था, याद रखिएगा। पहला अंतरिक्ष यान है ये, पहला, क्योंकि दूसरी बार भी गए थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला अंतरिक्ष यान है ये, है ना। उसका नाम क्या है? STS-87 उसका नाम है। और कितने सदस्य दल के साथ ये गए थे? 6 सदस्यीय दल का ये हिस्सा बने थे। और इस दौरान इन्होंने 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कितने? 15 दिन 12 घंटे इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए थे और वापस आ गए थे, है ना। दूसरी बार जो ये हिस्सा बनी थी अंतरिक्ष अभियान की, वो बनी थी 16 जनवरी 2003, है ना। ये पहली बार बनी थी और ये दूसरी बार 16 जनवरी 2003। ये सन भी आपको ध्यान में रखना है ना। पहली बार गई थी और दूसरी बार गई थी 16 जनवरी 2003 को, है ना। इन्होंने दूसरी अंतरिक्ष अभियान के लिए अंतरिक्ष यान कौन सा है? वो कोलंबिया। अंतरिक्ष का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। कोलंबिया STS ये था आपका 87 और ये था 107, है ना। 107 है ना, इसका नाम था STS-107, है ना। ये याद रखिएगा, दूसरा अंतरिक्ष यान है और ये आपका पहला अंतरिक्ष यान है। ये जब धरती पर वापस लौट रहा था, वापस कब लौट रहा था? 1 फरवरी, यानी कि 16 जनवरी को गए थे, 1 फरवरी 2003 को जब ये धरती पर वापस लौट रहा था ये यान, तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया था एवं इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्री की मृत्यु हो गई थी। जितने भी गए थे वो सब क्या है? इसमें मृत्यु हो गई थी सबकी, है ना। तो याद रखिएगा कब गया था और कब वापस आया था, और इन सबकी उसमें मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जो यान है, अंतरिक्ष यान है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सारी जानकारी आपको दे रहा हूं, है ना। कूट में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। चलिए, दूसरा प्रश्न है, जैसा कि यहां पर देखिए स्पष्ट रूप से पूछा गया है, जैसे कि मैंने सन आपको बताया था कि कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन जो है वो अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? देखिए यहां पर वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष हुआ था। निधन के बारे में पूछा गया है। 2000 में हुआ था, 1998 में, 2006 में, या फिर 2003 में। मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले ही। गए कब थे वो? 16 जनवरी 2003। यहां पर देखिए तारीख नहीं लिखी, लेकिन आगे आपसे तारीख पूछी जा सकती है। और आए कब थे? 1 फरवरी 2003, है ना। सन तो आपको पता होगा 2003, लेकिन तारीख भी आपको याद रखना। 16 जनवरी 2003 को ही गए थे, 1 फरवरी 2003 को वापस लौटते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बारे में यानी कि निधन हो गया था, है ना। तो 2003 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सारी जानकारी आपको दे रहा हूं जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में, है ना। सुनीता विलियम्स के बारे में भी यहाँ पर 2 प्रश्न रखे हैं, तो इनके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प है, पहले चारों विकल्पों को पढ़ लेते हैं। वहाँ भारत मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है, वहाँ भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, वहाँ पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, वहाँ भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री, वहाँ भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री है, वहाँ पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, वहाँ भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में आपको बताना है ना। तो सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर सही आंसर होगा कि जो सुनीता विलियम्स है ये भारतीय मूल की दूसरी महिला है। क्या है? यहाँ भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री है ना। तो आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है सुनीता
विलियम्स, है ना। अब बात करते हैं इनके सुनीता विलियम्स के बारे में, आपको बता देता हूं। दूसरा जो प्रश्न है इसी के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करें इनके जन्म की। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका 19 सितंबर 1965 में। 19 सितंबर 1965 में इनका जन्म हुआ था। अब कहां पर इनका जन्म हुआ था? वो हुआ था अमेरिका के ओहियो राज्य में। कहां पर? अमेरिका के ओहियो राज्य में हुआ था। या फिर नगर के बारे में पूछे तो यूक्लिड नगर, है ना। और यूक्लिड नगर में हुआ था, नगर के बारे में पूछे, है ना। और बात करें, देखिए ये भारतीय मूल की दूसरी महिला थी, यानी कि ये इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे? यदि ये पूछे तो ये रहने वाले थे गुजरात के अहमदाबाद शहर के। गुजरात के कहाँ के थे? अहमदाबाद शहर के ये रहने वाले थे। ये अमेरिका चले गए, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके मम्मी पापा कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के अहमदाबाद के थे। बाद में ये अमेरिका चले गए, फिर इनका जन्म हुआ। और जन्म कहाँ पर हुआ था? ये अमेरिका में हुआ था। लेकिन यदि हमारे भारत की बात करें तो इनका शहर कौन सा था? गुजरात के अहमदाबाद, याद रखिएगा। और ये 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। कहाँ पर गई थी? कितने किलोमीटर दूर गई थी? 360 किलोमीटर दूर स्पेस में ये गए थे। इनके बारे में और आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए इन्होंने 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यदि पूछे कि भाई 195 दिनों तक रहने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो वो है आपका सुनीता विलियम्स। याद रखिएगा, हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, लिख लीजिएगा। साथ में बात करें इनका जो नासा में चयन हुआ था वो कब हुआ था? तो इनका नासा में चयन जो हुआ था वो हुआ था जून 1988 को 1988 में, जून 1988 में इनका नासा में चयन हुआ था। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इनको सम्मानित भी किया गया था। किससे सम्मानित किया गया था? तो इनका जो सम्मान हुआ था वो पद्म भूषण से हुआ था। सॉरी, पद्म भूषण से सम्मानित हुआ था। अब किस क्षेत्र में हुआ था? तो विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, है ना। लिख देता हूं यहां पर, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, है ना। इस क्षेत्र में इनको भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब कब किया गया था? सन पूछे तो वो है आपका 2008। कब किया गया था पद्म भूषण से सम्मानित? 2008। किस क्षेत्र में? विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, है ना। कूट में आपसे आगे या फिर जो आने वाले एग्जाम में उसमें इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और यदि आपसे पूछे कि भाई अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली जो विश्व की पहली महिला है वो कौन है, तो वो भी सुनीता विलियम्स है। याद रखिएगा। यदि सन पूछे तो सन में आपको यहां पर बता देता हूं 16 अप्रैल 2007, है ना। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़कर ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी थी सुनीता विलियम्स। तो याद रखिएगा, सन पूछे तो वह 16 अप्रैल 2007, है ना। मैराथन इन्होंने वहां पर दौड़ लगाई थी। ऐसा करने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी थी सुनीता विलियम्स, है ना। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। अपनी कॉपी में भी आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि एक बार लिख लो और पढ़ लो तो आसानी से याद हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कीर्तिमान रचते हुए कितने दिन व्यतीत किए थे? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, है ना, सारी जानकारी दी थी। 150 दिन, 195, 175, फिर 200। क्या मैंने अभी आंसर बताया था? देखिए मेरे से पहले आपको इसका आंसर देना है कि कितने दिन व्यतीत किए थे भारतीय मूल प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, कितने दिन बताया था आपको? 195 दिन बताए थे, यानी कि सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर के बारे में। वेट लिफ्टर कौन? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सूर्य है, कर्णम मल्लेश्वरी है, सुनीता विलियम्स है, या फिर बछेंद्री पाल है? सुनीता विलियम्स के बारे में अभी आपको बताया था, है ना। बछेंद्री पाल के बारे में आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए दो विकल्प है, सूर्य और कर्णम मल्लेश्वरी। तो सभी को पता है वेट लिफ्टर, है ना। वेट लिफ्टर इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? भारोत्तोलक बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है ना। तो वेट लिफ्टर यानी कि भारोत्तोलक कौन है? तो वह कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म की, कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1 जून 1975 में। कब हुआ था? 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? श्री काकुलम में। कहाँ पर हुआ था? श्री काकुलम। अब ये कहाँ पर है?
कौन से राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। राज्य पूछे तो आंध्र प्रदेश है। और कहाँ पर हुआ था, तो श्रीकाकुलम में है ना। इतना आपको पता होना चाहिए। और एक भारतीय भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है। और मलेश्वरी जो है वो 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और कितना किलोग्राम उठाया था, तो इन्होंने उठाया था 130 किलोग्राम। कितना उठाया था, 130 किलोग्राम उठाया था। देखिए इसके बाद इसी प्रकार से कूट में आपसे विकल्प पूछे जाएंगे, आंसर पूछे जाएंगे। तो हर एक विकल्प को जो मैं समझा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना है ना। यदि यहाँ पर वजन उठाने की बात करते हैं तो वो कितना है, 130 किलोग्राम है ना। हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना है ना, तो याद रखिएगा। और इन्होंने कितने मेडल जीते हैं, तो याद रखिएगा इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 29 मेडल है ना। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, भारोत्तोलक है, जिन्होंने 29 मेडल जीते थे, उनका नाम बताइए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछा भी गया है। तो वो कौन है, आपकी कर्णम मलेश्वरी है। तो 29 मेडल किसके द्वारा जीते गए थे, तो कर्णम मलेश्वरी के द्वारा ही जीते गए थे। ये आपको पता होना चाहिए। इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था। कितने ग्राम उठाया था, है ना, कब उठाया था, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सॉरी, थोड़ा सा मैं नीचे खाली जगह देख लेता हूँ। यहाँ पर खाली जगह हमें मिल चुकी है। तो देखिए इन्होंने 19 सितंबर 2000, कब, 19 सितंबर 2000 को मलेश्वरी ने 69, है ना, कितना, 69 किलोग्राम भार वर्ग में 240 किलोग्राम, यानी कि उनका जो भार था वो कितना था, 69 किलोग्राम की जो महिलाएं हैं उनमें इनका कंपटीशन हुआ था, उसमें कितना उठाया था इन्होंने, 240 लिखा हुआ है ना। 240 किलोग्राम भार उठाकर सिडनी ओलंपिक में क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। याद रखिएगा, हर एक चीज आपकी इंपोर्टेंट है। 19 सितंबर 2000 में 59 किलोग्राम महिलाओं के साथ इनका कंपटीशन हुआ था, उसमें 240 किलोग्राम इन्होंने उठाया था। कहां पर, सिडनी में, है ना। सिडनी में सिडनी ओलंपिक हुआ था, जिसमें क्या जीता था, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता था, है ना। और यहाँ ओलंपिक में पदक जीतने वाली क्या थी, पहली महिला एथलीट थी, है ना। कौन थी, आपकी कर्णम मलेश्वरी। याद रखिएगा। अब बात करें कि भाई इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। कौन सा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये भी उनको प्राप्त हुआ था। अब कब हुआ था, तो ये हुआ था सर्वोच्च खेल सम्मान में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वर्ष यदि पूछे तो 1995-96 में इनको ये प्राप्त हुआ था। ये भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान के लिए इनको दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, आपको पता होना चाहिए। साथ में बात करें तो इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया था। किससे, पद्मश्री से भी, पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया था। अब कब नवाजा गया था, तो 1999 में, है ना। उन्होंने 1999 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है। तो 1999 लिखा, 95 नहीं, है ना, 1999 में इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। कब हो चुकी है, तो 1994 में मलेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, जो खेल में भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो याद रखिएगा, सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, यानी कि वो भी कर्णम मलेश्वरी से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके बारे में सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। कूट में 4 विकल्प हैं और सही कथन का आपको चयन करना है। चलिए, पहला विकल्प है आपका, यहां अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारोत्तोलक है, बिल्कुल है। मैंने बताया था आपको हिंदी में क्या कहते हैं, भारोत्तोलक कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको वेट लिफ्टर कहा जाता है ना। यह कर्नाटक से है, तो मैंने क्या बताया था, ये कर्नाटक से नहीं है। ये कहां से है, आंध्र प्रदेश से। कहां से है, आंध्र प्रदेश के को कहां से है, श्रीकाकुलम से। अब बात अगला है कि इनके नाम जो है वो कई रिकॉर्ड है, वहाँ 130 किलोग्राम तक वजन उठा सकती है। तो हमने कितने किलोग्राम पढ़ा था, 130 किलोग्राम। तो आपका तीसरा विकल्प भी बिल्कुल करेक्ट है। चौथा विकल्प है, उन्होंने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया गया था। इसके बारे में शायद मैंने आपको बताया नहीं, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने 12 साल की उम्र में वजन उठाना शुरू कर दिया था। तो आपका सही क्या होगा, ए, सी और डी। ए, सी, डी कहाँ पर है, पहले वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और कर्णम मलेश्वरी के बारे में मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ।
और मुझे लगता है कि 12 प्रश्न ही रखे थे और 12 प्रश्न के आंसर ये रहे, जो कि आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में हमारे ऐप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये 12 प्रश्न थे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, है ना। और जितने ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। ज़्यादा समय नहीं बचा है, हमारे ऐप के माध्यम से नहीं तो कहीं से भी, है ना, ऑनलाइन लगाए ऑफलाइन लगाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट लगाना है, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपका समय वहाँ पर कम नहीं पड़े, है ना। जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका जो तरीका है, यानी कि सोल्व करने का तरीका है, उसमें भी वृद्धि होगी और गोले आप भरते चलिएगा, है ना। थोड़ा सा स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, स्पीड वहाँ पर आपकी बढ़ जाएगी, तो उसका भी आपको रेगुलर आपको उसका अभ्यास भी करना है ना। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी गई। जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे 3rd, 4th, 5th में ये सारे आप देखेंगे तो सारे प्रसिद्ध व्यक्ति आपको मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। तो जल्दी दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।